हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की आगामी भर्तियां 2021 की मैं बात करूं तो सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सरकार द्वारा अपनी मैनिफेस्टो में भी दिखाया जाएगा। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी 2021 में आनी है। प्राइमरी स्कूल की बात करें तो 51,000, जबकि अभ्यर्थी बात करते हैं कि 57,000 या 91,000 वैकेंसी निकलवाया जाए। लेकिन अभी इस पर मात्र विचार ही शेष है, जबकि सरकार द्वारा कहना है कि हमारे पास 51,000 वैकेंसी है, उतना ही निकालेंगे। बात करें अगर सरकारी प्राइमरी के बाद राजकीय इंटर कॉलेज में यानी कि एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड में 8,000 इनके पास वैकेंसी है। फिलहाल वैकेंसी ये 3,000 कहाँ से आपको बढ़ती दिख रही है, तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जो लोग छोड़ दिए हुए हैं, उनकी सीटें भी इसमें 3,000 जो है बढ़ती हुई दिख रही हैं। अर्थात वे अभ्यर्थी, वे लोग जो पहले से ज्वाइन थे लेकिन उन्होंने बाद में छोड़ दिया, ऐसे लोगों की सीटें और साथ ही जो लोग रिटायर हुए हैं, इतने लोगों की सीटों को जोड़ करके लगभग इनके पास 3,000 लोग रिटायर हुए हैं, मतलब रिटायर ही नहीं होते हैं। तो 11,000 सीटें हैं इनके पास, जबकि सीटों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दिखाते नहीं है कि वो रिटायर नहीं होता एक बार जब भर्ती हो जाता है। तो जैसा कि आपने 51,000 वैकेंसी को देखा, जूनियर की वैकेंसी भी आगे बात करते हैं, उसमें देख लेते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में लगभग 1400 प्रवक्ता की इनके पास वैकेंसी है। यह प्रवक्ता की इनके पास वैकेंसी जो थी वह ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे 1400 दिखा रहे हैं। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में 15,508 सहायक अध्यापक व प्रवक्ता की भर्तियाँ इनके पास अभी बची हुई हैं। उसके बाद अगर बात करें तो लगभग 5,000 ऐसे लिपिकों के यानी क्लर्क के पोस्ट हैं जो माध्यमिक शिक्षा एडेड स्कूलों में हैं, ये निकालने हैं इनको। एडेड जूनियर हाई स्कूल में आप देख सकते हैं ये वैकेंसी भी 5,000 थी, फिर 4,500 हुई, अब यह वैकेंसी 1,894 के नाम से जानी जा रही है। तो एक तरह से इनका मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाने का मोटो है कि जो एक बार हो जा रहा है वो रिटायर नहीं हो रहा है, क्योंकि 1,894 अभी भी उतनी सीट है जितनी की जब भर्ती हुई थी शुरू में, जितनी थी उतनी अभी भी है। यानी कि 15 साल में इनके पास कोई भी रिटायर नहीं हुआ है, ये इनका डेटा ही बता रहा है। फिलहाल ये 1,894 क्यों निकालना चाहते हैं इतनी कम वैकेंसी, अब इसका असली कारण तो यही जानेंगे। तो इन पदों को निकालने के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। कब यह पद निकाले जाएंगे, तो आप ऐसे समझ लीजिए ये पद अब फरवरी महीने में ही निकाले जाने हैं, क्योंकि जनवरी तो लगभग बीती गया है। तो फरवरी में पोस्ट निकाले जाने हैं। अध्यापकों का बाढ़ आ जाएगा, टीचरों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वैकेंसी जो आ रही हैं, सारे जितने भी संस्थाओं में सारी वैकेंसी जब निकलेगी तो एक तरह से शिक्षकों की वैकेंसी का बाढ़ होगा, जो कि अभ्यर्थियों को जोड़ के दिखाया जाएगा। क्योंकि सारी वैकेंसी को जोड़ दिखाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा ये, लेकिन अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं, उसमें अभ्यर्थियों की अपेक्षा काफ़ी कम वैकेंसी निकल रही है। तो फिलहाल जो भी इस टीचर की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपनी अपनी तैयारी में लगे रहें। वैकेंसी कभी भी आ सकती है। सब पर अधियाचन आ चुका है और सबका नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है, जल्द ही वो जारी कर देंगे। बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट का भी इसी फरवरी माह में इसका नोटिफिकेशन आ जाना है। फरवरी में ही लास्ट डेट रहेगा। अप्रैल में इसका एग्जाम हो पाएगा, मार्च में बड़ा मुश्किल है, हो सकता है मार्च के लास्ट में करा पाए, नहीं तो अप्रैल में इसका एग्जाम करा देना है। और मई में इसका रिजल्ट निकालेंगे, मई के पहले नहीं निकाल पाएंगे। और मई के लास्ट में ही आपका सुपर टेट का वैकेंसी आ जाएगा 50,000 वाला, और उसी समय 1,894 की वैकेंसी भी आ जाएगी, यानी कि जूनियर वाली। तो प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी शायद साथ साथ है, आगे पीछे है, लेकिन एक ही महीने में आने का चांस है। वह परीक्षा आपका जून के बाद यानी कि लगभग जुलाई आ सकता है। तो जुलाई में हो सकता है उसका एग्ज़ाम हो, और जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो आप समझ सकते हैं अगस्त सितंबर के पहले रिजल्ट नहीं आएगा। मिला जुला करके दिसंबर इनको लाना है किसी तरह से, और उसके बाद तो 2022 आ ही जाएगा जैसा कि चाहते हैं। तो वैकेंसी घूम फिर करके 2021 के लास्ट में पूरी होनी है अथवा पूरी होने के कगार पर रहेगी। बात करते हैं सरकारी विभाग में जो सीटों की संख्या बहुत बढ़ गई है, उसको घटाने पर विचार विमर्श जारी है। योगी आदित्यनाथ द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई है उनके अधिकारियों द्वारा कि जो भी सीटें इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं कि उनको कम कर दिया जाए। ये लोग अपने विभाग में नहीं कम कर रहे हैं, वहाँ नहीं ज़्यादा दिख रहा है, जितना दिख रहा है सब स्कूल पे दिख रहा है। स्कूल में ज़्यादा सीटें हो गई हैं, स्कूल में टीचर ज़्यादा हो गए हैं, स्कूल ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे कम हो गए हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। का पुनर्गठन करके 95 से 54% ये करने पर ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि जहाँ छात्र संख्या इतनी नहीं है तो ऐसे में 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद करेंगे, यानी कि सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं, ताला लगाएंगे, और आसपास के जो सरकारी विद्यालय होंगे वहाँ बच्चों को ट्रांसफ़र कर देंगे जो कम बच्चे रहेंगे। साथ ही अगर आसपास सरकारी विद्यालय में नहीं जाना चाहते उन्हें प्राइवेट में भर्ती करा देंगे। इसके पहले ये लोग सख्त विरोधी थे कि प्राइवेट में बच्चे न जाने पाए, प्राइवेट से लाइए सरकारी में। तो अभी सरकारी को बंद करने का पूरा प्लान है। जब स्कूल बंद हो जाएगा तो वैकेंसी किधर निकलेगी, और जो लोग अध्यापक की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं वो लोग ऐसे सन में वैकेंसी को पाएंगे। 2001 वैकेंसी, 2020 वैकेंसी,
ऐसे ऐसे करके वैकेंसी आएगी। जैसा कि शुरुआत हो चुका है, 1894 से स्टार्टिंग हुई है, देखिए किस सन तक जाता है। सामान्य वर्ग के लिए जो अधिकतम आयु सीमा फॉर्म भरने का 40 साल था, उसे घटा करके 30 साल किया जा रहा है। और आरक्षित वर्ग के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष यथावत वैसे बना रहेगा। और इनके पास जो छुट्टी उट्टी का है उस पर कुछ इसमें संशोधन किया गया है, यानी कि अगर आप कहीं ज्वाइन किए हुए हैं और नेक्स्ट वैकेंसी में कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 1 साल का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत किया जाए। फिलहाल ये रूल पहले का है, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये नया कर रहे हैं। बहुत सारे वैकेंसीज में जिसमें आयु सीमा 40 वर्ष है उसको घटाकर 30 कर दे रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नुकसान भी है, तो दूसरे पक्ष के अभ्यर्थी कह रहे हैं मेरे लिए बढ़िया भी है, लेकिन जब वैकेंसी कम रहेगी तो क्या ही बढ़िया है। तो 36,590 का विद्यालय आवंटन हुआ। जनपद जौनपुर का मामला है, वहां पर विद्यालय आवंटन करते समय सर्वर में प्रॉब्लम आ गया, जिससे अभ्यर्थी हो हल्ला करने लगे और उन्होंने कहा कि हमारा काम रोका जा रहा है, इसीलिए सर्वर का बहाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एग्जैक्ट है और सर्वर कई जगह प्रॉब्लम आई है, हमारी तरफ से कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं पैदा किया जा रहा है। फिलहाल बात करें, इन लोगों की काउंसलिंग रोक दी गई और इन लोगों की काउंसलिंग पुनः अब 27 तारीख और 28 तारीख को दिन में 10 बजे से प्रारंभ की जाएगी। तो बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग की। तो थर्ड काउंसलिंग इसी फरवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल फरवरी में कब देखने को मिलेगा तो आपको पता ही होगा, अभी विद्यालय आवंटन चल रहा है, इसमें कितने छात्रों ने छोड़ दिया, कितने छात्र ज्वाइन नहीं किए, कितने छात्र ज्वाइन करके छोड़ दिए। ऐसे में सारी सीटों को जोड़ा जाएगा, जितनी भी सीटें होंगी उस पर एक साथ ही थर्ड काउंसलिंग होनी है। जब भी होनी है फरवरी में ही आपको मैक्सिमम चांस बन रहा है होना है। साथ ही 22,000 सीटों पर भी कोई डेट नहीं मिल पाया है सुप्रीम कोर्ट में कि फोर्थ काउंसलिंग पर कोई विचार किया जा सके। थर्ड काउंसलिंग जब हो जाएगा, डेट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद ही फोर्थ काउंसलिंग पर देखिएगा अभ्यर्थी किस तरह टूट पड़ेंगे और फोर्थ काउंसलिंग भी 22,000 सीट को जोड़ करके मजबूरी हो जाएगा इनके पास करना। तो अभी फिलहाल अभी तक की 8 अपडेट है, इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।